चल लो बता मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी में अभी तक की यही है कि पेपर देते हुए जब मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। भाई क्या हुआ था, तो मेरा था एसएसटी का पेपर था, उसमें भी एसएसटी बोलते थे। उसमें पूरा था हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और की बात है, सिविक्स। 10th की बात है। तो उस टाइम पे ठंड थी, हमने ब्लेजर वगैरह पहने हुए थे। ब्लेजर में हमारी 2 पॉकेट यहाँ पे थी, 2 पॉकेट अंदर थी। तो मैंने क्या किया, पूरी गाइड से ना जो शॉर्ट नोट होते थे स्टार्टिंग के, उसका पूरा पेज फाड़ लिया। सुन, पूरा एक पेज फाड़ लिया, पूरा हिस्ट्री का पूरा इतना बड़ा पेज है वो फाड़ लिया। अबे उसमें पूरे सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट थे ना। अच्छा। एक पूरा हिस्ट्री का पेज फाड़ लिया, फिर पॉलिटिक्स का फाड़ लिया, फिर इकोनॉमिक्स का फाड़ लिया और उसको यहाँ पे रख लिया। अब फिर पेपर के टाइम मैं कर रहा था, मेरे को अलग से बेंच दिया हुआ था। फिर उसको अलग से बेंच दिया हुआ था, बस बेंच चोद क्यों, ये तो मेरे को याद नहीं, शायद मेरा रोल नंबर ऐसा आया ना, अलग से बेंच था फर्स्ट नंबर पे, डी रोल नंबर। तो फिर क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ एक 2 क्वेश्चन कर लिए मैंने। उसके बाद भाई तुम मेरी स्टोरी सुनना, तो था नहीं उस टाइम पे। क्यों नहीं था? तू दूसरी क्लास में होगा। हाँ वो दूसरी क्लास में। अब मैंने मान ले हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे, मैंने यहाँ से निकाल के जैसे तैसे दे दिया। अब चश्मे वाले अच्छी यार, ये देखिए यार बेंच सुंदर लड़कियों देगी यार। सॉरी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। अब हिस्ट्री का मान ले मैंने क्वेश्चन दे दिया, खत्म हो गया। अब मैं उसको पेपर को वापस फोल्ड करके डालूंगा तो हो नहीं वापस। तो मैं क्या कह रहा, आगे वो था, क्या बोलते हैं उसको, अलमीरा टाइप जो भी, मैंने उसकी तरफ फेंक दिया, उसके पीछे। ठीक है, पहला पेज फेंक दिया, दूसरा पेज फेंक दिया। जब 7-8 पेज पूरे मैंने फेंक दिए ना, वहाँ पे एक पहाड़ टाइप बन गया, क्योंकि दीवार थी, वो पहाड़ टाइप बन गया। बहुत सारी 7-8 पेज फेंक दिए मैंने करके। पूरे पेज तो 7-8 पूरा इतना बड़ा पेज, उसमें पूरी तूने गाइड। हाँ, ये तो सिर्फ हिस्ट्री के थे। तो मैंने फेंक दिया, उसका पहाड़ बन गया धीरे धीरे। अब जब मैं मेरी कम हो रही थी यहाँ पे अंदर चीटे, मैंने वहाँ पे फेंक दिए, वहाँ पे पहाड़ बन गया। अब जब एक मैंने फेंका, वो पहाड़ से वो गिर के मेरी तरफ ही आ गया बहन चोद। ठीक है, और मेरे को पता नहीं था, साइड से आई मैम ने देखा ये बहन चोद इसके पैर के नीचे ही क्यों पेज गिरा हुआ है। ठीक है, मेरे को लगा ये बहन चोद इधर क्यों आ रही है। मैं कर रहा हूँ, उसने नीचे झुकी, उसने उठा लिया। मैंने कहा ये बहन चोद का इधर आया कैसे, मैं तो सामने फेंक रहा हूँ ना, मेरे कुछ ब्लेजर से गिरा भाई। उसने खोला, मेरे को याद आ गया यार ये तो है तो मेरा ही। मेरी गांड फट गई, मेरी गांड फट गई। उसने बोला कि दिव्यांशु ये सब क्या है। फिर उसके बाद उसने सर को बुलाया, वे विनीत सर आए। ठीक है, उसने फिर मेरे देखा, फिर मैं जूते के अंदर भी रखा हुआ था पर्चियाँ, मेरी गांड फट गई। फिर उसने मेरे को फिर लेके गया वो मेरे को प्रिंसिपल मैम के पास। उस टाइम मैं छोटा था, उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इधर देख, मेरे तरफ मत देख लोड़े भाई गलत। फिर क्या हुआ, फिर प्रिंसिपल मैम ने बोला अपने पेरेंट्स वगैरह को बुलाओ। फिर मैंने बोला यार चलो बुला लो, मारा नहीं और क्या कर सकते, मारेंगे क्यों यार, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था और क्या। फिर मेरी बहन को बताया, मेरी बहन भी उस टाइम पेपर दे रही थी, उसका बस 1 क्लास ऊपर का था। ये शायद ये 9th में थे हम तब, क्योंकि मेरी बहन भी थी ना। फिर मेरी बहन को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया और फिर उसको बोला कि उसको 10-20 बार बुलाया हुआ। मैं कुछ भी बकचोदी वगैरह करता था, पूरे स्कूल को पता था कि वो मेरी बहन है। मैं था स्कूल का सबसे ऐसे शरारती टाइप, वो थी तो थोड़े मार्क्स वार्क्स ले आती थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। उसको फिर बुला लेते थे हर बार। उसकी क्लास में गए और फिर बोला कि आपके भाई दिव्यांशु को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है, ये वो आपको भी बुलाया। फिर उसको लेके गए, फिर बोला कि ये बहन का लौड़ा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, ये वो। फिर मम्मी को भी बुलाया, पापा नहीं आए थे शायद। ये फिर बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी थी, पर घर वालों ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। पापा ने कभी इसको ज़्यादा ऐसा फोर्स नहीं किया, क्योंकि ना पापा को था ये बहन चोद का कुछ कर ना ले अपनी। क्योंकि होता है ना ऐसी 12th में जब मेरा हुआ था ना, मेरे मार्क्स नहीं आए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, नानी के घर के पास कोई बंदा था, उसके वो भी 12th का दे रहा था, उसके वो भी फेल हो गया था। तो उसने सुसाइड कर ली थी। हाँ, मर गया बहन से, सुसाइड कर ली, 12th में फेल हो गए। तो उसने उसी टाइम मम्मी को बता दी, नानी ने मम्मी को बता दिया, मम्मी ने पापा को। तो मम्मी पापा को दोनों को डर लगा था कि हमारा बच्चा भी बहन चो ये सब कुछ करना ले। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं।